विभाग तत्काल विद्यालय में पहुंच रहा है। स्वास्थ्य विभाग और तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बम धमाके के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग के लोग क्विक रिस्पांस के तहत यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कैसे जो है वो तत्काल एक्शन। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं सेंट एंथोनी में। आपको बता दें, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और हमले के बदले में रिटेलिएशन भारत सरकार ने किया है, उसके बाद से देश भर में एक तरीके से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और प्रतापगढ़ में भी आज मॉक ड्रिल सेंट एंथोनी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कई कॉलेज, कई स्कूल के जो बच्चे हैं वहाँ पर आए हुए हैं और प्रशासन की तरफ से आज मॉक ड्रिल में खास करके आपदा प्रबंधन के साथ साथ कई तरीके के प्रशिक्षण देने की बात यहाँ पर की जा रही है और जिसकी तैयारियां अभी देख सकते हैं यहाँ पर जोरों पे है। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम से लेकर एएसपी साहब से लेकर के कई अधिकारी जो है यहाँ पर आए हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रशिक्षण में आखिर बच्चों के कौन से प्रशिक्षण दिए जाएंगे और किस तरीके के प्रशिक्षण होंगे। क्या आतंकी हमले से निपटने या फिर जिस तरीके के हवाई हमले होने के बाद से खुद को सुरक्षित करने जैसे ही प्रशिक्षण शामिल होंगे और तरीके से आग लगना या फिर आपदा में किसी तरीके से बिल्डिंग गिरना, इस तरीके के प्रशिक्षण भी शामिल होंगे। देखिए, चाहे फिर आप देख सकते हैं कोने कोने में देखिए बच्चे शामिल हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिकल विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से लेकर के तमाम जो है वो आला अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं और आज जो है वो प्रशिक्षण कराया जा रहा है और प्रशिक्षण में एडीएम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके के प्रशिक्षण में शामिल है। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आज देश भर में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जो प्रशिक्षण कराया जा रहा है प्रतापगढ़ में, कितने स्कूल कॉलेज के बच्चे शामिल हैं और इस प्रशिक्षण में बेसिकली किन चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? आज जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार, हमारे गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी कि हवाई हमले और किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नागरिकों को, जनसामान्य को जागरूक करना है हम लोगों को। उसी क्रम में आज हम लोग ये सेंट एंथोनी विद्यालय में एक मॉक ड्रिल का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें यहाँ के बच्चे हैं और नगर के अन्य विद्यालयों के बच्चों को हमने बुलाया है। कुछ नागरिक भी हैं और सारे जिला प्रशासन और जिले के अधिकारी हैं यहाँ पर। इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको हवाई हमले के दौरान अगर हमला होता है तो बच्चों को या सामान्य नागरिकों को कैसे उससे अपना बचाव करना है, किन सावधानियों को बरतना है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्र इस समय पूरी तरह से किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। उसी क्रम में आज प्रतापगढ़ जिला प्रशासन की ओर से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मॉक ड्रिल में बेसिकली किन किन हमलों से बचने के लिए हवाई हमले ही हैं या फिर आपदा में किसी तरीके से कोई भी आपदा होती है उन सब से बचने का प्रशिक्षण दिया जाएगा? आज तो मूलतः ये किसी भी प्रकार का हवाई हमला या कोई बाहरी हमला, उसको लेकर ये अभियान है। इसमें फायर की टीम है हमारे साथ में, जो मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो कैसे उसमें रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है, बिल्डिंग में आग कैसे बुझानी है। हॉस्पिटल्स की टीम है हमारे साथ में, वो जो लोग घायल हुए हैं उनको तत्काल कैसे उनको निकालना है, उनको एडमिट कराना, उनका इलाज कराना है। इसी तरह जो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसको लेके एक मॉक ड्रिल है हमारा कि लोग इसको एक अभ्यास हो जाएगा और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जनसामान्यता की जानकारी पहुंच जाएगी कि अगर देश में किसी भी प्रकार की इस तरह की घटना होती है तो उसको लेके लोग सजग रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो अभी जैसा जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है अभी शहरी क्षेत्रों में हो रहा है, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा? इस तरीके कोई मॉक ड्रिल के आदेश हैं गाँव के भी लोगों को भी, बच्चों को भी इस तरीके से प्रशिक्षण किया जाएगा? अभी देखिए, इस पे हमने यहाँ कर दिया है और हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक, इनकी टीम भी हमारे साथ में है और जितने डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं, अभी फ़िलहाल तो केवल ये जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। आज यहाँ पे सेंट एंथोनी में है और शाम को पुलिस लाइन में हम लोग बड़े पैमाने पर इसको करेंगे। प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराया जाए, जैसे ग्राम प्रधानों को, कोटेदारों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्थ वर्कर्स को, सबको, क्योंकि ये गांव-गांव में ले जाके करना संभव नहीं है उससे। क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरीके का कहा जा रहा है कि 1971 के बाद से पहली बार मॉक ड्रिल कराया गया है, तो बड़े पैमाने पे लोग प्रशिक्षित नहीं हैं अमूमन। तो अगर इस तरीके का प्रशिक्षण गांव-गांव में अब नहीं पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा? तो इसको पहुंचाने की तैयारी चल रही है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि गाँव में सारे संसाधन ले जाकर मॉक ड्रिल कराना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि गाँव में आबादी उतनी ज़्यादा नहीं रहती। उससे ज़्यादा आबादी को हम यहाँ एक साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं, ये उद्देश्य रहता है। तो ऐसी सभी संस्थाएं जिनके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए प्रधान है, अगर हमने प्रधान को ट्रेंड कर दिया या कोटेदार को ट्रेंड कर दिया या गांव से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट वर्कर हैं, आशा, आंगनवाड़ी, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको ट्रेंड कर देंगे तो इनके माध्यम से ये जागरूकता अभियान गांव-गांव तक पहुंच जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक स्थान पर एक सुनियोजित तरीके से इस ड्रिल को कर रहे हैं, जहाँ बड़े पैमाने पर गैदरिंग, चाहे छात्र हो चाहे फिर उनके अभिभावक। एग्जैक्टली, जी जी जी।
तो देखिए एडीएम साहब थे, इनका साफ कहना है कि चाहे फिर वो अभी जो कार्यक्रम की शुरुआत प्रतापगढ़ के सेंट एंथोनी से भले ही हो गई, लेकिन गांव-गांव तक इस तरीके के प्रशिक्षण होंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीआरडी के जवान से लेकर के एनसीसी कैडेट के तमाम जो है वो बच्चे हैं, लोग हैं, इनको जो है एक तरीके से बाकायदा इनके किट दे करके ये प्रशिक्षित कराया जाएगा। इनको इनके जरिए जो है वो बच्चों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से प्रशिक्षण जो है वो होता है, आपदा प्रबंधन में किसी तरीके से निपटने के लिए किस तरीके की चीज़ें की जाएँ। देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर छात्र ही छात्र, बच्चे ही बच्चे आपको दिखाई देंगे। तमाम जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं, इनको जो है वो एक तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आखिर किसी भी तरीके से कोई आपदा होती है तो वह आप किस तरीके से खुद को बचा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनसीसी कैडेट के जो छात्र हैं वो भी आए हुए हैं, पीआरडी के जवानों के साथ साथ एनसीसी कैडेट के जो है वो छात्र छात्राएं भी आई हुई हैं, इनको भी जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। लगातार आप देख सकते हैं कि तैयारियां प्रशासन की तरफ से जारी है। आपको बता दें, आज सरकार की तरफ से जिस तरीके का एक्शन लिया गया है उसके बाद से पूरी चर्चा जो है वो जोरों पर है, और इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया था कि ये तैयारी होगी, और इसको देखते हुए एक्शन के बीच जो है यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन के लोग, आला अधिकारी, एएसपी के साथ साथ एडीएम साहब भी मौजूद हैं। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो विभाग है उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से लगाया गया है। एम्बुलेंसेज हो या फिर फायर सर्विसेज की जो ये गाड़ियाँ हैं ये लगाई गई हैं आपदा प्रबंधन में किसी तरीके से क्विक रिस्पॉन्स किस तरीके से हो उसको लेकर के यहाँ पर टीमें जो है वो लगातार गठित कर दी गई हैं, और तैयारियों के मद्देनजर यहाँ पर लगातार मॉक ड्रिल जो है वो कराए जा रहे हैं। इसमें बाकायदा जो है वो प्रशासन की तरफ से तमाम अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से शामिल हैं, और उनको लेकर के लगातार जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो है वो बड़े पैमाने पर तमाम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो है यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स के जरिए यहाँ पर बुला लिए गए। ध्यान से पढ़ें। रेडियो, टेलीविज़न और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से नवीनतम और सत्यापित जानकारियाँ प्राप्त करें। जब घर के अंदर रहें तो सुरक्षित रहें। जिला प्रशासन द्वारा जब आपको निकलने के लिए कहा जाए तभी घर से निकलें, अन्यथा की स्थिति में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, घर के पर्दों को अंदर से बंद कर लें। बंकर या सुरक्षित स्थानों की पहचान करें। यदि आपके आसपास कोई बंकर या मजबूत भूमिगत स्थान उपलब्ध है तो आवश्यकता पड़ने पर आप वहां जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। आंतरिक कमरों का प्रयोग करें। यदि बंकर उपलब्ध नहीं है तो घर के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उनकी बाहरी दीवारों और खिड़कियों से संपर्क में रहें। फर्श पर ही बैठें और दीवारों से थोड़ी दूरी बनाए रहें। ऐसी स्थिति में आवश्यक आपूर्ति तैयार रखें। आपातकालीन एक किट बनाए रखें। एक आपातकालीन किट जिसमें निम्नलिखित चीज़ें आपके पास हर वक्त मौजूद हों। पानी की बोतलें कम से कम 2-3, सूखे भोजन जैसे बिस्कुट, डिब्बा बंद अनाज भोजन, प्राथमिक चिकित्सा में जैसे पट्टी, एंटीसेप्टिक दवाएं, दर्द निवारक दवाएं आदि, बैटरी चलित रेडियो और अतिरिक्त बैटरी, मोबाइल फ़ोन, अतिरिक्त बैटरी, चार्जर, टार्च और अतिरिक्त बैटरी, सीटी, चाकू, माचिस या लाइटर, थोड़ा सा नकदी यानी छोटे रुपए पैसे, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पहचान पत्र, चिकित्सा रिकॉर्ड। विभाग तत्काल विद्यालय में पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बम धमाके के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग के लोग क्विक रिस्पांस के तहत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कैसे जो है वो तत्काल एक्शन कर रहे हैं। विभाग तत्काल विद्यालय में पहुँच चुका है। स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बम धमाके के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश अग्निशामक विभाग के लोग क्विक रिस्पांस के तहत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कैसे जो है वो तत्काल एक्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो हमला हुआ है, इस हमले के बीच जो है वो किस तरीके से क्विक रिस्पांस के तहत जो है वो अग्निशामक विभाग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और तत्काल जो है वो इस पर रोकने की कार्रवाई की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर आप, कैसे जो है वो प्रशासन की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर ये देखिए आप, लगातार एक्शन जारी है, और ये एक्शन के बीच ये कार्रवाई चल रही है। और बच्चों को निकालने के लिए उसने अपने पानी की बौछार से आग को बुझाना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि ये बम बहुत भयानक बम है और बहुत विस्फोटक है, बहुत नुकसान पैदा कर चुके हैं, और इससे बहुत लोगों की जान जाने का अंदेशा दिखाई पड़ रहा है। ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऊपर फंसे हुए हैं।
हमारी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम तत्काल आ चुकी है और ये बच्चे देखिए, बच्चों में कुछ भगदड़ सी जैसी मच चुकी है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ये रिलीफ और रेस्क्यू टीमें ऊपर की मंजिल पे जा रही हैं बच्चों को बचाने के लिए और ये बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही कीमती है और ये रिलीफ